जेट एयरवेज के फंसे यात्रियों को अब एयर इंडिया का सहारा है। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयर इंडिया ने विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके तहत एयर इंडिया उन यात्रियों को जो जेट एयरवेज का टिकट ले चुके हैं स्पेशल किराए का ऑफर देगी। शुरू में 19 इंटरनेशनल रूट्स पर एयर इंडिया ने ये सुविधा शुरू की है। जेट रेजोल्यूशन प्लान पूरा होने तक यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। एयर इंडिया की योजना जेट की विमान भी लीज पर लेने की है। इसको लेकर एयर इंडिया जेट के लेनदारों से बातचीत भी कर रही है। We also suggested to the airlines that sometimes for the help of stranded passengers, can they have something called a rescue fare? Now this is especially applicable to international passengers where their flights have been cancelled. So Air India is the first airline to respond to it, and they've already introduced a special fare for the stranded passengers at the international destinations, and these fares will be quite reasonable, just to ensure that the passengers are not put to any amount of hardship. और चुनावी माहौल में जेट एयरवेज का संकट मोदी सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। विपक्ष ने जेट के कर्मचारियों की नौकरियों को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं सरकार की तरफ से इस मुद्दे को जल्द सुलझा लेने का संकेत मिल रहा है। जेट एयरवेज की उड़ान पर ब्रेक लगते ही जेट से जुड़े करीब 22,000 कर्मचारियों और पायलट्स की नौकरी पर संकट पैदा हो गया है। दिल्ली मुंबई में जेट के पायलट्स और कर्मचारी लगातार सरकार से मामले में दखल देने की अपील कर रहे हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी पर छाया खतरा टल सके। पीएम मोदी साहब के पास कल भी हमारा एक लेटर गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी गई है। उसके साथ में एक ही बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ 16,000 एम्प्लॉयज का नहीं है, उसे 22,000 एम्प्लॉयज जेट एयरवेज के उनके ऊपर डिपेंड जो है बाकी के साथ, उसके साथ उनके घर वाले भी है। चुनावी मौसम में विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार लोगों की नौकरी छीनने का रिकॉर्ड बना रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पढ़े लिखे लोग भी इस सरकार में बेरोजगार हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी आज जो है उनका रोजगार जाने का संकट पैदा हो गया है। ये सरकार रोजगार किसी को दे नहीं पाई, उल्टा छीन रही है। जेट संकट से मोदी सरकार के लिए भी बड़ी दुविधा पैदा हो गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार रेजोल्यूशन प्रोसेस में कोई दखल नहीं देगी। सरकार ने एक मैकेनिज्म बनाया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया, उसके तहत रिजॉल्व हो रही है। कल एविएशन मिनिस्टर ने भी उसके बारे में कहा था, एविएशन सेक्रेटरी भी उस पर काम कर रहे हैं। जेट में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4 दावेदारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होने में अभी वक्त लगेगा। उसके बाद ही जेट के लिए किसी राहत की उम्मीद की जा सकती है। रोजगार के मुद्दे को लेकर पहले से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, और अब जेट एयरवेज के 22,000 कर्मचारियों के सड़क पर आ जाने के बाद सरकार पर यह दबाव बढ़ गया है। हालांकि सरकार किंगफिशर मामले में यूपीए सरकार की हुई फजीहत से सबक लेते हुए फिलहाल कोई भी कदम फूंक कर उठा रही है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली।